आज हम लेबोरेटरिकल मेथड्स ऑफ बेंजीन प्रिपरेशन को समझेंगे। फर्स्ट मेथड है बेंजीन फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सेकंड है डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। और थर्ड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट मेथड है बेंजीन फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जब हम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो रिजल्ट में बेंजीन प्रोड्यूस होती है। सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडा लाइम को यूज़ किया जाता है। हेयर सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड जब इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और हीट किया जाता है तो रिज़ल्ट में बेंजीन प्रोड्यूस होती है विद रिलीज ऑफ Na2CO3 मैकेनिज्म। जब सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ मिक्स किया जाता है और हीट करते हैं तो बेंजोएट आयन बनता है और बेंजोएट आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होता है और उसके बाद कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बेंजीन की कार्बन पर शिफ्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और रिजल्ट में बेंजीन की कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन की कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो सोडा लाइम में मौजूद हाइड्रोजन पर अटैक करती हैं और उसमें से हाइड्रोजन को निकाल कर उसके साथ बॉन्ड बनाती है और रिजल्ट में बेंजीन बनती है। और पीछे हमारे पास जो प्रोडक्ट बचती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और NaO है, ये आपस में मिलकर Na2CO3 बनाते हैं। सेकंड मेथड है डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। फिनोल को जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो रिजल्ट में बेंजीन बनती है विद रिलीज ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब जो जिंक है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन जब जिंक को हीट करते हैं तो जिंक एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है और हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। तो जिंक क्या करता है कि फिनोल में से ऑक्सीजन को रिमूव करता है जिसके नतीजे में बेंजीन बनती है और जिंक ऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है। थर्ड मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, कि किसी भी चीज़ को वाटर की मौजूदगी में ब्रेक करना। और जब बेंजीन पर SO3H ग्रुप मौजूद हो तो उस बेंजीन को हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। और जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और फिर इसको बॉयल किया जाता है HCl की मौजूदगी में तो रिजल्ट में बेंजीन बनती है और H2SO4 रिलीज होता है। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन में HCl की मौजूदगी की वजह से जो रिएक्शन मीडियम है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन अटैच होता है और वाटर H2O से H3O पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो H3O पॉजिटिव है जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और H3O पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। बेंजीन में मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इस H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है जिसके नतीजे में H3O पॉजिटिव से एक हाइड्रोजन निकलकर बेंजीन के साथ अटैच हो जाती है और बेंजीन के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उस कार्बन के अब 3 बॉन्ड बन रहे हैं और पहले 4 बॉन्ड थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो वाटर का मॉलिक्यूल अगेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के OH ग्रुप पर अटैक करता है और वहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है जिसके नतीजे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन और सल्फ़र के दरमियान शिफ्ट होती है जिसके नतीजे में सल्फ़र के 6 बॉन्ड बन जाते हैं। अब सल्फ़र की एबिलिटी होती है वो कि 6 से ज़्यादा बॉन्ड डेवलप नहीं करता जिसकी वजह से सल्फ़र और बेंजीन की कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और रिज़ल्ट में बेंजीन बन जाती है विद रिलीज ऑफ SO3 प्लस H3O पॉजिटिव। अब ये जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं ये आपस में मिलकर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। सो ये था मैकेनिज़्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस का। अगर इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।